नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर एक तरफ जहां दुनिया के कई देशों में योगाभ्यास किया गया, तो वहीं आजमगढ़ के भी स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों में योग दिवस शानदार ढंग से मनाया गया। आजमगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका के प्रांगण में भी छात्र छात्राओं संग गुरुजनों ने योगाभ्यास किया। छोटे छोटे बच्चों ने अनुलोम विलोम, भ्रस्तिका जैसे प्राणायाम के साथ कई आसनों का अभ्यास किया, जिससे कि शरीर व मन स्वस्थ रहे और स्मरण शक्ति तेज हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे, शारीरिक शिक्षा प्रमुख विजय पांडे, मनोज पुरी जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती रीना सिंह और श्रीमती दीपमाला जी ने योग दिवस पर अपने विचार रखे और कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करना चाहिए। प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों का आह्वान किया कि जीवन में योग अपनाने से शारीरिक व मानसिक शक्ति के अलावा धैर्य, सहृदयता, क्षमा, त्याग और मेधा जैसे गुण भी बढ़ते हैं। यह बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। आज पूरे विश्व ने योग की महत्ता स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि आइए हम सब नियमित योग का अभ्यास को जीवन में उतारें, यही योग दिवस की सफलता होगी। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। आजमगढ़ के व्यापारी का पत्नी समेत अपहरण और उसके बाद हत्या की घटना को लेकर प्रदेश सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव है और इधर जिला पुलिस प्रशासन पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य सीधे अहरोला थाना क्षेत्र के पारा फुलवरिया गांव पहुंचे और वहां पीड़ित परिवार से बातचीत की। हम आपको बता दें कि पारा गांव निवासी इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य की हत्या हो गई थी। इसके बाद स्थानीय थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगा था, जिसमें पुलिस कप्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, हत्यारे फरार हैं। यही वजह है कि सरकार तक मामला पहुंचा और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डिप्टी सीएम परिवार वालों से मिले। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि हत्यारे जो भी होंगे पुलिस ढूंढ निकालेगी। सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। मामला है, इसमें सरकार भी सख्त है, बड़े निर्देश दिए गए हैं। जो भी हत्यारे बच नहीं पाएंगे, पाताल के नीचे भी छिपेंगे, खोज निकालेंगे, कोई उन्हें बचा देंगे। इसके अलावा गांव की रहने वाली रीता मौर्य ने भी कहा कि कई हत्याएं हुई हैं जिसमें लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने परिवार वालों, गांव वालों की बातें सुनी बड़ी ही संजीदगी से और कहा कि अब हत्यारों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी रूह कांप जाएगी और वे ऐसी घटना दोबारा नहीं करेंगे। अब देखना है कि इसमें पुलिस की कार्रवाई आगे क्या होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच
हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के अस्थायी कार्यालय DAV कॉलेज कैंपस में भी आज योगा की क्लास लगी, जिसमें गुरुजनों से लेकर छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता निभाई। सबसे खास बात ये रही कि कुलपति माननीय प्रोफेसर PK शर्मा भी मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि कुलपति जी ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने योग की महत्ता पर विधिवत प्रकाश डाला। कहा कि आज के भौतिकवादी युग में योग न केवल निरोग रहने का साधन है, बल्कि मानवता के संरक्षण का प्रबल अवलंबन भी है। योगा कर्मसु कौशलम, भगवत गीता के इसी श्लोक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। हमें इस पर गहन चिंतन मनन के साथ योगाभ्यास को अपने जीवन में उतारना होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के स्वप्नों को साकार करते हुए पूरी दुनिया में योग मनाया जा रहा है। ऐसे में हमें भी उच्च मानवतावादी मूल्यों की स्थापना के संकल्प को दोहराना होगा। समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारत तिब्बत समन्वय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना ने योग को आदिकालीन भारतीय संस्कृति का अटूट अंग बताया। जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह, कुलसचिव श्री VP कौशल और योगाचार्य विनय राय योगी ने भी उपस्थित लोगों से कहा कि आइए हम सब मिलकर योगाभ्यास को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि तन और मन को सुंदर बनाने का यह सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम का संचालन मीडिया प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। अजय कुमार सिंह ने नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आए हुए अतिथियों और योगाचार्य के टीम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर PC श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर राम सुंदर सिंह, डॉक्टर गीता सिंह, संत कुमार, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर विपिन अस्थाना, डॉक्टर युगांत उपाध्याय और रोड सेफ्टी क्लब के नोडल प्रभारी प्रांशु सिंह राजपूत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव 23 जून को होना है। इसी बीच अग्निपथ योजना को लेकर युवा जगह जगह बवाल भी कर रहे हैं। इसी कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। आज मुबारकपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने रोडवेज, अलीनगर नगरपालिका, बड़ी अर्जेंटी, छोटी अर्जेंटी सहित दर्जनों स्थानों पर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 61 गाड़ियों का चालान काटा गया और 3 वाहन सीज किए गए। इस संदर्भ में श्री सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर अतिरिक्त सजगता बरती जा रही है। इसके अलावा कुछ युवाओं को लोग भ्रमित करके अग्निपथ योजना के नाम पर बवाल करा रहे हैं। ऐसे लोगों की फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से निगहबानी की जा रही है। यदि कोई भी अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पुलिस लगी हुई है और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। रेशमी नगरी मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट।
मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर सरकारी संस्थाओं से लेकर ब्लॉक कार्यालयों में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के तत्वावधान में आज ब्लॉक सभागार मोहम्मदपुर में योग दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस आयोजन में खंड विकास अधिकारी डॉक्टर आराधना त्रिपाठी की अध्यक्षता में शानदार योगाभ्यास चल रहा है। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर आराधना त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में निभाई जा रही है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लोगों को योगाभ्यास के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग का लोहा माना गया है। योग हम अपने जीवन में शामिल करें तो तन और मन दोनों स्वस्थ होगा। योग दिवस पर प्रशिक्षक एपीओ मोहम्मदपुर अनिल कुमार गुप्ता ने लोगों को योग के 8 आयामों की विस्तृत जानकारी दी। बीएमएम सलीम अब्बास एवं राजधारी सिंह ने योग के माध्यम से बताया कि योग के द्वारा मनुष्य का तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है, वह जीवन में सफल होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेविका अस्मिता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि सही मायने में योग दिवस तभी होगा जब हम इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे। जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजमगढ़ के सभी 22 ब्लॉकों में योग का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी में है। इसका उद्देश्य है कि लोगों में और खासकर युवाओं में जागरूकता बढ़े और लोग प्राणायाम और ध्यान और आसन अपने जीवन में शामिल करें। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जिसे आजमगढ़ के सभी विकास खंडों में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में उपखंड विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जो है विकास खंड मोहम्मदपुर में भी इसका आयोजन किया गया। हमारे जीवन में योगा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से हमें सुदृढ़ मजबूत बनाता है और हमारी कई समस्याओं का समाधान करता है। और यह भी नहीं है कि कोई ये नई चीज़ है या कोई कठिन चीज़ है जिसे कोई नहीं कर सकता। यह एक सरल सहज प्रक्रिया है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीसीबीएम अवधेश गुप्ता जी, बीएमएम नफीस अहमद, अवनीश सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर रमेश सरोज, राम अवतार स्नेही, अस्मिता हेमबाला समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या साहब, क्या बाबू,
आज सभी लोग योग के रंग में रंगे नजर आए। जी हां, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजमगढ़ में मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन सभागार में डीआईजी अखिलेश कुमार के अलावा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य समेत पूरा पुलिस स्टाफ योग करता हुआ नजर आया। सभी ने कहा कि योगाभ्यास जीवन में उतारना होगा। तन मन को स्वस्थ रखने के साथ यह तनाव भी दूर करता है। डीआईजी साहब ने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से कहा कि आप लोग भी मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए योग को जरूर अपनाइए। पुलिस लाइन सभागार में योग प्रशिक्षक ज्ञान प्रकाश जी ने पुलिस परिवार के लोगों को योगाभ्यास कराया। इसके अलावा पंचशील वाटिका में भी श्री कल्पनाथ सिंह जी, सोहन जी, आशा जी और छाया जी के अलावा अरुण जी, अशोक जी ने भी तमाम संभ्रांत लोगों को योगाभ्यास कराया और योग दिवस की अपनी ओर से शुभकामना दी। शहर के ग्रैंड एसआर होटल में अनंत कुमार जी ने योगाभ्यास कराया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और स्थानीय संभ्रांत लोग शामिल हुए। कुल मिलाकर जिला पूरा योग में नजर आया। हर व्यक्ति यही कह रहा था कि योग से निरोग रहना है, सभी हम लोग मिलकर योग को अपनाएंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में भी योगाभ्यास का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में खुद जनपद न्यायाधीश माननीय जितेंद्र कुमार सिंह शामिल हुए। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि योगाभ्यास से तन मन स्वस्थ रहता है, लिहाजा आप लोग जरूर जीवन में इसे शामिल करिए। उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की सिफारिश पर ही 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसी क्रम में हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और हम सभी के द्वारा स्वतः निर्णय लिया गया है कि हम लोग आज योग दिवस मनाएंगे। हम लोगों ने आचार्य जी को आमंत्रित किया है अपने बीच और उनसे हमने अनुरोध किया है कि आज के दिवस पर जो भी योग की जो सहज और सरल जो एक्सरसाइजेज हैं उसको कराएं, प्राणायाम की विधि के बारे में बताएं और उम्मीद करते हैं कि इससे जन जागरूकता बढ़ेगी, लोग इसका ज़्यादा फायदा उठाएंगे और आज का दिन हम सभी के व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही जो है समाज में समरसता लाने के लिए भी है। योग के लिए पतंजलि ने कहा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उसी दिशा में एक प्रयास है कि भागदौड़ की जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए योग ही एक समुचित माध्यम है, क्योंकि ये योग जो है एक अनुशासन का माध्यम है। योग कहते हैं जोड़ने को, यह अध्यात्म की ओर भी ले जाता है, आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड योग। योग प्रशिक्षक उमेश चंद्र धारविंद कुमार के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस योग शिविर में अपर जिला जज जितेंद्र यादव, शेर बहादुर निषाद, अनिल कुमार वर्मा, रामानंद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम दुबे, देवेंद्र प्रताप सिंह, मुंसिफ हवेली अनुपम कुशवाहा, सिविल जज जूनियर डिवीजन दिलीप साहनी, अंकित सिंह, राकेश चौरसिया, दीवानी बार एसोसिएशन के मंत्री राजेश सिंह परासर, अजय सिंह एडवोकेट, विनोद सिंह, राजवीर सिंह, दीवानी न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लल्लन सिंह, दीप बहादुर समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता और कर्मचारी भी शामिल रहे। इसके अलावा आजमगढ़ के मंडल कारागार में भी योगाभ्यास की विशेष क्लास लगी, जिसे संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता ने
सभी का आह्वान किया कि योग दिवस की महत्ता तभी है जब आप इसे अपने जीवन में शामिल करें। उन्होंने बंदियों से लेकर जेल प्रशासन के अफसरों कर्मचारियों से कहा कि योग को अपने जीवन में शामिल करिए। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज भीमबर के प्रांगण में आज दोहरी खुशी मनाई गई। एक तरफ जहां हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के सफल छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी ने योगाभ्यास भी किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर RJ दुबे और प्रबंधक श्री बजरंग सिंह ने सभी सफल छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी और कहा कि आगे भी आप लोग मेहनत करिएगा, जिससे कि विद्यालय और जनपद का नाम रोशन हो सके। योगा दिवस पर भी शिक्षकों के साथ छात्र छात्राओं ने योगाभ्यास किया और सभी को संदेश दिया कि योग को जीवन में अपनाइए, खुशहाली और सफलता दोनों मिलेगी। तो अपने आसपास की हर खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।